प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के हमारी दुनिया किताब को पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर 3 का क है और इस चैप्टर का नाम है लौह इस्पात उद्योग। चलिए आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। घर में कई बच्चे बैठकर खेल रहे थे। कोई थाली पर चम्मच गाड़ कर आवाज़ कर रहा था तो कोई कटोरी को ज़मीन पर पटक पटक कर आवाज़ उत्पन्न कर रहा था। कोई रेल, कोई बस तो कोई साइकिल बने खिलौने से खेल रहा था। कोई स्टोव पर बर्तन रखकर खाना बनाने का खेल खेल रहा था। इतने में बच्चे की शोर मच गया। बच्चों का शोर सुनकर दादाजी बाहर निकले तथा बच्चों को देखकर गुस्साए। उन्होंने बच्चों को अपने अपने खेल का सामान लेकर अपने पास बुलाया और कहा, रोहित, आपके हाथ में क्या है? रोहित बोला, दादाजी, मेरे हाथ में कांटी है। गीना बोली, मेरे पास तो साइकिल है। दादाजी ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि ये सभी वस्तुएं किन चीज़ों से बनी हैं? रोहित बोला, दादाजी, कांटी तो लोहे की है। दादाजी ने पूछा, अच्छा मीना, तुम लोहे से बनी कुछ वस्तुओं के नाम बता सकती हो? मीना, क्यों नहीं दादाजी, थाली, कटोरी, चम्मच, बस। दादाजी बोले, क्या तुम्हें मालूम है कि ये चीज़ें हम तक कैसे पहुंचती है? रोहित बोला, नहीं दादाजी, क्या आप हमें बता सकते हैं? दादाजी ने सभी बच्चों को अपने पास बैठाया और कहा, देखो बच्चों, अधिकांश वस्तुएं जिनका उपयोग हम दैनिक उपयोग वस्तुओं और औजारों व मशीनों के रूप में करते हैं वे सभी लोहा या इस्पात से बनती है, जैसे रेलगाड़ी, बस, पुल, साइकिल इत्यादि। इसके अलावा खनन में प्रयोग होने वाली मशीनें, कृषि उपकरण, बड़े बड़े रेल मार्ग, औद्योगिक व विद्युतीय इकाइयाँ इत्यादि सभी का निर्माण लौह इस्पात से किया जाता है। इन सभी वस्तुओं के निर्माण हेतु जिस स्थान पर लौह इस्पात का उत्पादन किया जाता है उन्हें लौह इस्पात उद्योग केंद्र कहा जाता है। अंशु ने पूछा, दादाजी, अपने देश में लौह इस्पात केंद्र कहाँ कहाँ है? दादाजी बोले, भारत में प्रमुख लौह इस्पात केंद्र झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। यहाँ पर भारत में लौह इस्पात केंद्र का चित्र दिया गया है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं हीराकुंड, दुर्गापुर, जमशेदपुर आदि में है और चित्र साफ से नहीं इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। भारत के प्रमुख लौह इस्पात केंद्र एवं संबंधित राज्य। तो लौह इस्पात केंद्र बोकारो झारखंड में स्थित है, जमशेदपुर भी झारखंड में है, राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। बर्नपुर पश्चिम बंगाल में, विजयनगर हॉटस्पॉट कर्नाटक में, सेलम तमिलनाडु में और भद्रावती कर्नाटक में स्थित है। भद्रावती कर्नाटक में, सेलम तमिलनाडु में, विजयनगर कर्नाटक में, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर भी पश्चिम बंगाल में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में और जमशेदपुर झारखंड, बोकारो झारखंड में स्थित है। यह एक आधारभूत या पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद पर कई अन्य दूसरे उद्योग निर्भर हैं। मीना बोली, दादाजी, क्या इन उद्योगों को कहीं और भी लगाया जा सकता है? दादाजी, हाँ, ऐसा कर सकते हैं, परंतु अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो वस्तुएं आसानी से एवं कम लागत में बनेगी, क्योंकि इस उद्योग के लिए एक बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इनके कच्चे मालों में लौह अयस्क, डोलोमाइट, चूना पत्थर, मैंगनीज, जल प्रमुख है। ये कच्चे माल भारी और बड़ी मात्रा में होते हैं जिसमें परिवहन में अधिक लागत आती है। इसलिए लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कच्चे माल के क्षेत्रों के निकट होती है। भारत में छोटा नागपुर पठार के सटे क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल उच्च कोटि के लौह अयस्क तथा अच्छी गुणवत्ता वाले बोकारो कोयला और अन्य स्थानों से परिपूर्ण है, जिसके कारण इन प्रदेशों में लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए।
इसी प्रकार कर्नाटक में भद्रावती और विजयनगर, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में सेलम स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। इस्पात निर्माण की प्रक्रिया। इस्पात निर्माण की प्रक्रिया यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है। पहले लौह अयस्क चूना पत्थर और कोक है, फिर झोंका मिट्टी और फिर गर्म वायु और धातुमल प्रगलित लोहा इसमें निकल जाता है। झोंका भट्टी में लौह अयस्क से इस्पात तक। अंशु बोला, दादाजी इस्पात बनाते कैसे हैं? दादाजी बोले, इसके लिए सबसे पहले कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क एवं अन्य खनिजों को प्राप्त किया जाता है। इसे झोंककर भट्टी में गलाया जाता है। जब यह तरल रूप में आ जाता है तो इसे सांचे में ढालकर ढलवा लोहा बनाया जाता है। ढलवा लोहे को पुनः गलाकर अवशीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर मैग्नीज, निकल, क्रोमियम, चूना पत्थर मिलाकर शुद्ध किया जाता है तथा मिश्र धातु बनाया जाता है। अब इस धातु को रोलिंग, प्रेसिंग एवं ढलाई के द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है। रोहित बोला, दादाजी क्या हमारे राज्य बिहार में कोई लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है? दादाजी बोले, हाँ, अविभाजित बिहार के जमशेदपुर एवं बोकारो में लौह इस्पात उद्योग केंद्र स्थित थे, परंतु अब ये केंद्र पड़ोसी राज्य झारखंड में है। इस्पात निर्माण प्रक्रिया। कच्चे माल की आपूर्ति, झोंकदार भट्टी में लौह अयस्क को गलाना, तरल पदार्थ को सांचे में ढालकर ढलवा लोहा बनाना, ढलवा लोहे को पुनः गलाकर अशुद्धता हटाना तथा मिश्र धातु बनाना, धातु को मनचाहा आकार देना। दादाजी ने कहा, मैं तुम्हें जमशेदपुर इस्पात कारखाने के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे भारत में कच्चे इस्पात का उत्पादन यहाँ पे 2005 में 33.4%, फिर 2005 से 6 में 46.400, फिर 6 से 7 में 50%, फिर 7 से 8 में 53 मिलियन टन और फिर 8 से 9 में 58। और ये जो है 2011 का बुक है, मतलब कि स्रोत है। 2004 से 5 में फिर उत्पादन मिलियन टन में 12.5 ढलवा लोहा का उत्पादन, और फिर 5 से 14%, फिर है 6 से 7 में। चलिए, जमशेदपुर उद्योग संकुल एक विशेष अध्ययन। भारत में इस्पात बनाने का पहला कारखाना 1927 ईस्वी में साक्षी नामक स्थान पर प्रसिद्ध उद्योगपति श्री जमशेद जी टाटा द्वारा लगाया गया था। वह स्थान वर्तमान में झारखंड में स्थित है। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के 5 किलोमीटर चौड़ी घाटी में यह कारखाना अवस्थित है। इस संयंत्र के लिए लौह अयस्क नोआ मुंडी, बादाम पहाड़ एवं गुरु महिसानी की पहाड़ियों से प्राप्त होता है, जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। कुल अयस्क की आवश्यकता का 50% भाग अकेले नोआ मुंडू में स्थित है। कोयला झरिया की खानों से मिलता है। चूना पत्थर 320 किलोमीटर की दूरी से विशेषकर छिर, मित्रपुर, हाथीवारी, बिसरा और कटनी से आता है। डोलोमाइट पागपोश से आता है। और पानी की आवश्यकता यहाँ स्वर्ण रेखा और खरकई नदियाँ पूरा करती है। मीना बोले, दादाजी यहाँ कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं? दादाजी बोले, टिस्को के संयंत्र से सलाखें, गटरे, पहिए, पटरियाँ, चादरें, स्लीपर एवं फिश प्लेट बनाए जाते हैं। इन संयंत्र के आसपास अन्य सहायक कारखाने भी खुल गए हैं, जैसे टीन प्लेट, कास्ट लोहे की पटरियाँ, जमशेदपुर इंजीनियरिंग और मशीन कंपनी, टाटा एंड रिफाइनरी, कृषि के औजार बनाने वाली कंपनी एग्रीके और टेस्ला इत्यादि। रोहित बोला, यहाँ की उत्पादित माल दूसरी जगह कैसे जाती है? दादाजी ने कहा, जमशेदपुर का संयंत्र, यहाँ पे जमशेदपुर स्थित स्टील प्लांट की इकाई दिखाई गई है।
जमशेदपुर स्थित दक्षिणी पूर्वी रेल मार्ग द्वारा कोलकाता एवं शोध भारत से जुड़ा है तथा सड़क मार्गों में भी अच्छे प्रकार जुड़ा है। कोलकाता पत्तन द्वारा निर्मित सामान को विदेशों में भी भेजा जाता है। मीना ने पूछा, दादाजी यहाँ काम कौन करते हैं? दादाजी ने कहा, कामगार के रूप में यहाँ स्थानीय आदिवासी तो हैं ही, इनके साथ साथ यहाँ पे बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के लोग भी कार्य करते हैं। बोकारो उद्योग संकुल एक अध्ययन। मीना ने पूछा, दादाजी आपने तो कुछ देर पहले कहा था कि बोकारो में भी लौह उद्योग केंद्र है। दादाजी बोले, हाँ, इसे बोकारो स्टील लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 1964 में रूस तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र के प्रकल्प के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता और स्थानों के नज़दीक की गई, जिससे यहाँ तैयार इस्पात कम लागत पर उपलब्ध है। यहाँ पे बोकारो सेल यानी कि उनकी स्थापना 1972 में सोवियत संघ झारखंड में और जमशेदपुर 1907 में निजी झारखंड में और भिलाई जो है 1957 में सोवियत संघ छत्तीसगढ़, दुर्गापुर 1959 में ब्रिटेन और पश्चिम बंगाल, राउरकेला 1959 में जर्मनी बल्कि उड़ीसा के सहयोग से और सलेम 1982 में तमिलनाडु में और विशाखापट्टनम 1972 में निजी आंध्र प्रदेश में और भद्रावती 1933 निजी कर्नाटक में और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। इस संयंत्र के लिए लौह अयस्क किरीबुरु उड़ीसा से प्राप्त किया जाता है। चूना पत्थर वृत्त मध्य बंगाल, कोयला झरिया और बोकारो के स्थानों से, पानी दामोदर नदी से, मैंगनीज बादाम पहाड़, गुरु महिसानी एवं सुलपायर से प्राप्त किया जाता है। यह अनेक प्रकार के उद्योगों के लिए सहायक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाले स्टील की चादरें, बर्डर, सलाखें, लोहे के पैड, रेल पटरियां, फिश प्लेट इत्यादि बनाए जाते हैं। सेल लौह अयस्क उद्घाटन के लिए यह भारत सरकार की सार्वजनिक उपक्रम है, जिसके तहत बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, सेलम की इकाइयाँ शामिल हैं। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को संक्षिप्त में सेल कहा जाता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को संक्षिप्त में सेल कहा जाता है। सलाखें, लोहे और रेल पटरियां, फिश प्लेट इत्यादि बनाए जाते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र। रोहित बोल पड़ा, इसका मतलब है दादाजी कि लौह इस्पात उद्योग का योगदान तो देश के विकास में हुआ ही है। दादाजी बोले, हाँ, लौह इस्पात उद्योग को किसी भी देश के उद्योगों की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि औद्योगिक विकास हेतु बुनियादी वस्तु, औजारों, मशीनों व आधारभूत ढांचे का निर्माण लौह इस्पात से ही होता है। यदि हम विश्व परिप्रेक्ष्य में देखें तो ज्ञात होगा कि जिन देशों में लौह इस्पात उद्योग की खपत अधिक है, देश विकसित है। उदाहरण के लिए जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस इत्यादि। वित्तीय वर्ष 9 से 10 के दौरान भारत में लौह इस्पात का उत्पादन यहाँ पर कुल उत्पादन 59.64% और आयात 7.29%, निर्यात 3.24% और उपभोक्ता 56.48%। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय निर्माताओं ने इस उद्योग की आवश्यकता को समझते हुए सर्वप्रथम इन उद्योगों को स्थापित किया। आज यह उद्योग देश की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ इस्पात को निर्यात भी कर रहे हैं। भारत केवल उच्च कोटि के कुछ इस्पात का आयात करता है। भारत विश्व में स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब तो भारत विदेशों में अनुपयोगी लोहा इस्पात प्राप्त कर उसमें नया इस्पात तैयार कर धन व साधनों की बचत कर रहा है। बच्चों को यह जानकारी बहुत अच्छी लगी। सबने दादाजी को इतनी अच्छी बात बताने के लिए धन्यवाद दिया और फिर खेल शुरू करने लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।